Hello students, this is Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you matrices and this is the second class of matrices, and in this video we will learn that how to add two matrices and how to subtract them and also how to multiply them. Okay, so let's start. चलिए समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को। तो एक कहानी है, ज़ूम कीजिए। सपोज फातिमा हैज टू फैक्ट्रीज। मान लीजिए फातिमा के पास दो फैक्ट्री है, ए और बी, ए जगह पे और बी जगह पे। इस फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हर एक फैक्ट्री जो है वो तीन प्राइस कैटेगरी में बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस करता है। आप मैट्रिसेस देखिए, मैट्रिसेस से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ए प्लेस पर, ए जगह पर जहां फैक्ट्री है वहां पे कैटेगरी A1 का, प्राइस कैटेगरी 1 का बॉयज के लिए 80, गर्ल्स के लिए 60, कैटेगरी 2 का बॉयज के लिए 75, गर्ल्स के लिए 65। ऐसे ही कैटेगरी यहाँ पे वही चीज है, कैटेगरी 1 2 3 के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए बी फैक्ट्री में कैसे प्रोडक्शन होता है वो दिया गया है। नाउ फातिमा वांट्स टू नो, अब फातिमा ये जानना चाहती है टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज इन ईच कैटेगरीज। फातिमा टोटल प्रोडक्शन जानना चाहती है हर एक कैटेगरी में। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम मैट्रिसेस ए और बी को ऐड कर देंगे। ठीक है, आप सिंपल मैट्रिसेस ए और बी को ऐड कर दोगे तो हर एक प्राइस कैटेगरी का हमको मिल जाएगा। ए प्लस बी कर देता हूं मैं। तो देखिए बॉयज के लिए यहां जो आएगा वो बॉयज के लिए और यहां जो आएगा वो गर्ल्स के लिए। तो 18 प्लस 19, 80 प्लस 90, 60 प्लस 50, 75 प्लस, ये प्राइस कैटेगरी 1 का है, प्राइस कैटेगरी 2 का है 75 प्लस 70, 65 प्लस 55, प्राइस कैटेगरी 3 में आप देखिए 90 प्लस 75, गर्ल्स के लिए 85 प्लस 75। तो अब जब हम इसको ऐड कर देंगे तो आप इसको ऐड कर लेना, जो भी आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहां से कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहां से आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2/3, 3 रो 2 कॉलम 2/3। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उस दो मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए एक मैट्रिसेस है 2/3 ऑर्डर का, ऐसे लिखोगे आप उसको। बी एक मैट्रिसेस है 2/3 ऑर्डर का, इस प्रकार से लिख सकते हैं उसको। अगर आपने नहीं, इस सबको आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने पिछला वीडियो ठीक से नहीं देखा है। आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो ए और बी ये दो मैट्रिसेस है, तो उसका सम हमको करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए ये 2/3 ऑर्डर का, ये 2/3 ऑर्डर का, तो जो हमारा एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/3 ऑर्डर का होगा। इफ ए, अगर ए मैट्रिसेस है उसको हमने ऐसे लिखा है ए आई जे, बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को बी आई जे लिख रहे हैं। आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का है। क्या कह दिया हम ऑर्डर को, m/n कह दिया। देन सम ऑफ a प्लस बी का जो सम आएगा, मान लेते हैं प्लस बी का सम क्या आ रहा है, सी मैट्रिसेस आ रहा है, और सी का जो एलिमेंट है उसको हमने क्या दिखाया, Cij। तो जो आप देख सकते हो कि दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड किया तो ये मैट्रिक्स, इसको हम कर ले रहे हैं सी। तो इसका जो एलिमेंट हो रहा है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे, Cij क्या होगा, Aij प्लस Bij। ये सब लिखने की बातें हैं, समझ तो आप चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखिए स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, एक स्केलर से हमको एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ए एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट को दिखा रहे हैं Aij, ऑर्डर है m/n। हमने उसको मल्टीप्लाई किया है किससे, k से। k यहाँ पे एक स्केलर है।
k से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स है। अब जो k होगा वो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k चला जाएगा भीतर और ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर सेम टू सेम रहेगा। अब एक प्यारा सा एग्जांपल हम लिए हैं, आप इसको देखिए क्लियर हो जाएगा। a दे रखा है, ये मैट्रिक्स हमको निकालना है 3a। 3a हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 से हम सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into 3, 3 into 1, 3 into 1.5, 3 into √5, 3 into 7, 3 into -3, 3 into 2, 3 into 0, 3 into 5। यहाँ पे आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव का क्या मतलब है, हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव का क्या मतलब है, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए और उसके एलिमेंट हम दिखा रहे हैं ए आई जे, ऑर्डर है m/n। इसका जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव को हम कहते हैं -a। अब ये बताइए -a है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस और a के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ए आई जे एलिमेंट उसको। अब माइनस है तो इसको -1 समझ लीजिए। अब जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते थे ना सारे एलिमेंट में, वैसे -1 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -ai ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं। मतलब करना क्या है, किसी मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने एडिशन सीखा है ना, वही चीज तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो एक प्यारा सा एग्जांपल है, इसको आप देखिए। a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, हमको फाइंड करना है 2a माइनस b, शायद यही फाइंड आउट करना है। हाँ 2a माइनस b कर लीजिए आप फाइंड आउट। क्या करेंगे, 2a माइनस b क्या होगा, a को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना a को, 1 2 3 2 3 1 और उसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर देना है। b रहा आपका 3 -1 3 -1 0 2। 2 से आप मल्टीप्लाई करो इसको तो 2 2 दूनी 4 2 3 6 4 6 2। अब देखिए हम माइनस से क्या कर देते हैं ना, नेगेटिव, इस मैट्रिक्स का हमको नेगेटिव चाहिए तो माइनस से पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहां माइनस चला गया, प्लस हो गया, -3 1, ये -3, ये 1 0 और ये -2। अब दोनों आप मैट्रिक्स को ऐड कर दो, -3 और 2 क्या हो जाएगा, -1 4 1 5 और 6 में से 3 गया तो 3 4 1 5 6 और ये 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है मैट्रिक्स एडिशन का। तो सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि नंबर्स के केस में अगर a प्लस बी तो b प्लस ए भी होता है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स केस में ऐसा होता है कि नहीं। अगर a मैट्रिक्स को b, a प्लस बी, a और b मैट्रिक्स है, अगर a प्लस बी करेंगे तो b प्लस ए आएगा कि नहीं, उस बात को हम प्रूव करते हैं। तो लेट मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है a, उसके एलिमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, ए आई जे ऑर्डर m/n, एंड b एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट को हम दिखा रहे हैं बी आई जे ऑर्डर m/n। आप एक काम करो कि a प्लस बी करो। अगर लास्ट में b प्लस ए आ गया तो हम समझ जाएंगे कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। तो पहले हम a प्लस बी हमने लिखा, अब a के एलिमेंट को हम कैसे दिखा रहे हैं, ए आई जे, b के एलिमेंट को बी आई जे। अब देखिए दो मैट्रिक्स का क्या आ गया, एडिशन आ गया। हाँ दो मैट्रिक्स का एडिशन आ गया तो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो इसको इससे हम ऐड कर देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, एक मैट्रिक्स बन गया। अब बताइए कि इसको हम दो नंबर, ये तो दो नंबर है ना, सिंपल दो नंबर है। अब दो नंबर का जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर का एडिशन तो वो तो कम्यूटेटिव होता है, 1 + 2 या 2 + 1।
तो इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, बी आई जे को यहाँ रख देता हूँ और ए आई जे को यहाँ रख देता हूँ। अब क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया बी आई जे मैट्रिक्स अलग कर दिया हमने, और ये ए आई जे मैट्रिक्स। अब इसको, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी और बी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ रहा है, दैट इज कम्यूटेटिव, दैट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स उठा लो आप, ए प्लस बी ऐड करो या बी प्लस ए, बात बराबर है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दूसरा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। जैसे दो नंबर कोई, सॉरी तीन नंबर कोई आप उठा लो, 1 2 3, 1 2 3, तो या तो हम इन दोनों को पहले ऐड कर दें फिर 3 ऐड करें, या 1 को अकेला छोड़ दें 2 3 को ऐड कर दें, तो ये दोनों के बराबर होगा ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो देखना चाहते हैं कि मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है या नहीं होता है। आप याद रख लो कि होता है। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ। मान लिया हमने कि तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, उसके एलिमेंट को हमने इस फॉर्म में दिखाया है। अब हम a प्लस बी प्लस सी, हम पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। और अगर लास्ट में ऐसा आ जाता है a प्लस बी प्लस सी, अगर हम ऐसा लिख पाएंगे, अगर सॉल्व करके ऐसा आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए, तो ए को आप लिख लो, ए क्या है, मैट्रिसेस ए आई जे बी, बी प्लस सी, तो ये मैट्रिसेस है बी आई जे, सी को हम क्या लिखेंगे, सी आई जे ए आई जे। तो आप देख लो ये दोनों मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड करके एक मैट्रिक्स आएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, बी आई जे प्लस सी आई जे। अब आप देख लो कि ये दो नंबर है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो इन दोनों को हम हेरफेर कर सकते हैं, इसको यहां डाल सकते हैं, इसको यहां डाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दो नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो ए आई जे प्लस हमने सी आई जे इधर रख लिया और बी आई जे इधर रख लिया। अब फिर क्या कर देते हैं ना कि एक सही है। अब फिर इसको अलग अलग कर लो आप, ए आई जे प्लस अलग अलग कर लो आप, तो ये सी आई जे प्लस बी आई जे। अब फिर इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर लो, तो क्या आएगा, ए आई जे प्लस सी आई जे, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको हम कुछ एक्सचेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए आई जे प्लस इधर से आप निकाल लो बी आई जे, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग कर देते हैं, दोनों मैट्रिसेस को सी आई जे, इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसको अकेले ही छोड़ देते हैं। अब ये देखिए कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये ए प्लस बी, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम है, तो ये हो गया ए प्लस बी साथ में, और ये अकेला मैट्रिक्स बच गया सी। देख सकते हैं कि ये बराबर ये आ गया ए प्लस बी प्लस, अगर ऐसा होता है तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, दैट इज एसोसिएटिव। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों होता है। अब हम आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, और फिर एडिटिव इनवर्स के बारे में जानेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो सोच के देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करेंगे कि वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आप कहोगे जीरो, जीरो नहीं कहेंगे, हम उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, इसमें हम क्या ऐड करें कि फिर से हमको वही मिल जाए, तो 0 0 0 0।
और ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का हमारा ये मैट्रिक्स है 2x2 का। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तब ये फिर वही चीज आएगा 1 2 3 4। तो जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और वो जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होना चाहिए, वो जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का हमारे पास पुराना मैट्रिक्स है। तो देखो क्लियर करते हैं इसको। लेट ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जैसे हमने दिखाया है, और ओ भी ए जीरो मैट्रिक्स। देन ए प्लस ओ, जानते हैं ए प्लस ओ और ओ प्लस ए किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। तो इस केस में आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है, इस केस में ओ को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। सो ओ इज, ओ किस ऑर्डर का, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, वो मैट्रिक्स जो होगा उसके एलिमेंट तो सारे एलिमेंट जीरो ही होते हैं ना, जीरो होते हैं। और वो किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का हमारा ए है। m/n is called additive identity, called additive identity of A। ठीक है, अब स्टूडेंट देखते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, existence of additive inverse। देखिए स्टूडेंट्स, अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसको हम -1 के साथ ऐड करोगे आप, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो, एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, हाँ, इसको हम ऐड करते हैं, इसको हमने ए माना, तो -a क्या हो जाएगा, हम इसको ए कह रहे हैं, तो -a क्या हो जाएगा, सबका नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। अब आप इसको ऐड करो, क्या मिलेगा, 0 0 0 0, क्या मिला हमको, जीरो मैट्रिक्स मिला। और जीरो मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी है। यहां से आप देख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आ रहा है क्या हमारा, आइडेंटिटी। और आप जानते हो रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर से कि अगर कोई ए है ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर आइडेंटिटी के बराबर आए, ई को हम आइडेंटिटी दिखाते हैं, तो उस केस में बी क्या कहा जाता है, उस केस में बी कहा जाता है इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है। एक बार और, कि अगर दो नंबर हमारे पास है ए और बी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए और ई के बराबर आ रहा है, ई क्या है, आइडेंटिटी है, तो उस केस में बी को कहा जाता है ए का इनवर्स। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि अगर आप ए में ऐड कर रहे हो -a को, या -a में ऐड कर रहे हो ए को, तो क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को, ये जीरो नहीं है, ओ है, ओ है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ रहा है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी है। तो इस केस में हम -a को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए। तो मैं इसको मिटाता हूं, ये एक एग्जांपल था ऐसे समझने के लिए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने के से मल्टीप्लाई हम कर रहे थे ना, किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी वही हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसकी क्या क्या गुण है उसको देखते हैं। दो गुण हैं, दोनों को प्रूफ करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए, तो पहला है ए मैट्रिक्स हमने मान लिया ए आई जे ऑर्डर m/n, बी मैट्रिक्स हमने मान लिया बी आई जे ऑर्डर m/n, और के और एल क्या है, स्केलर्स है। के और एल स्केलर्स हैं। पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप कि k इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए भी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, और k एक स्केलर है, तो क्या हो जाएगा, k का a से मल्टीप्लाई और फिर k को b से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका प्रूफ करते हैं। तो आप देख लो LHS k
ये है ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, ए को हम लिख देते हैं ए आई जे, उसके एलिमेंट को, ऑर्डर m बाई n ही है। बी को हम लिख देते हैं बी आई जे। अब k से क्या करता हूं, k से मल्टीप्लाई कर देते, k को अंदर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा k मैट्रिक्स ए आई जे प्लस k मैट्रिक्स बी आई जे। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, k और ये मैट्रिक्स A है और ये k मैट्रिक्स B है। तो पहली प्रॉपर्टी तो बड़ी आसानी से प्रूफ हो गई। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, LHS k प्लस L और मैट्रिक्स A है यहाँ पे, तो मैट्रिक्स k भी स्केलर है L भी स्केलर है और A एक मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा k का A से भी गुना हो जाएगा और फिर L का भी A से गुना हो जाएगा। तो यही कॉमन चीज है, लेकिन प्रूफ करना है, थियोरेटिकल चैप्टर है तो प्रूफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका कोई आपको सब आता ही होगा, मैं समझ रहा हूँ क्लास बोरिंग हो रहा है, बस कुछ देर इंतजार कीजिए, इसके बाद अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे फिर मजा आएगा। ए को हम ले लेते हैं ए आई जे, अब दोनों स्केलर है तो इसको हम अंदर ले लेते हैं। स्केलर क्या हो जाता है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर से, तो अंदर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा k प्लस एल और मैट्रिक्स ए आई, सॉरी मैट्रिक्स तो बाहर से ही है, ए आई जे। अब ये भी ये स्केलर है और ये भी एक क्या एलिमेंट है ना, तो बारी बारी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा k ए आई जे प्लस एल ए आई जे। अब ये पूरा मैट्रिक्स बन गया। अब अलग अलग कर लो इस मैट्रिक्स को, इसको अलग इसको अलग, तो क्या लिखेंगे k ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स प्लस l ए आई जे, ये आपका आ गया दूसरा मैट्रिक्स। k को बाहर ले लो, स्केलर है, तो ये अब अंदर में आ गया ए आई जे मैट्रिक्स, l को बाहर में ले लो ए आई जे मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, ये a है, ये लिख दो आप इसको, ये भी सॉरी ये l है, l इसको ये लिख दो, इस प्रकार से प्रूफ हो गया। अब देखते हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल है, a बराबर a मैट्रिक्स दे रखा है, b दे रखा है आपको, फाइंड द मैट्रिक्स x। इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन कुछ इस तरह है, इसमें आपको x एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू निकालना है। जैसे इक्वेशन होता है ना आपके पास नंबर के फॉर्म में, तो x का वैल्यू निकालना होता है, तो यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, x का मान 1 2 3 नहीं आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा पूरा। और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है 3/2 और इसका भी ऑर्डर है 3/2, तो जो हमारा x आएगा उसका भी ऑर्डर 3/2 ही होगा। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखिए हमको निकालना है x मैट्रिक्स, तो यहां से है 2a प्लस 3x बराबर 5b। आप इसको इधर रख लो, 3x बराबर क्या हो जाएगा 5b माइनस 2a, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 5b माइनस 2a। अब करना क्या है हमको, x निकालने के लिए बी मैट्रिक्स को 5 से गुना करना है और उसमें से घटा देना है ए मैट्रिक्स को 2 से गुना करके। तो 5 से आप बी मैट्रिक्स को गुना कर लो, बी मैट्रिक्स इधर गया 2 - 2 4 2 - 5 1, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके ए को, ए क्या है 8 0 4 - 2 3 6, इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा, उधर 1/3 है। देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, 5 दूनी 10 - 10 चौका 20 10 - 25 5, -2 से मल्टीप्लाई, -2 को अंदर ले लेते हैं तो यहाँ प्लस रह जाएगा। आप 2 को भी अंदर ले सकते हैं या -2 को अंदर, 2 को अंदर लेंगे तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, -2 को अंदर लेंगे
यहाँ प्लस आ जाएगा। मैं -2 को अंदर ले लेता हूँ, तो ये -16, यहाँ पे 0, ये -8, ये माइनस माइनस +4 कर देगा, -6 और ये -12। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं ऊपर से मिटाता हूँ। ये x है, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। दोनों को कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा क्या मैट्रिक्स आता है। 10 - 16 -6, ये -10, 20 में से 8 गया तो 12, 10 4 14, ये -25 और -6 -31 और ये -7। करना क्या है, अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कर दो आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -2, इधर -10/3, इधर 4, 14/3 -31/3 और ये -7/3। ये हमारा x आ गया। ठीक है, एक और प्यारा सा एग्जांपल करते हैं। देखिए, तो एग्जांपल ये है कि यहाँ पे x और y आपको निकालना है, दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है इस फॉर्म में। बहुत आसान लग रहा है, दिख नहीं रहा आपको कि अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 2x आएगा, वहां से x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो पुट करके हम y फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, आप 1 + 2 कर लो। 1 + 2 करोगे तो -y और +y कैंसिल, क्या आएगा 2x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा। 5209 में ऐड हो जाएगा 360 -1, ऐड कर लो, देखो क्या आता है। 5 3 8, 6 2 8, 0 8। तो 2x बराबर इतना आया, तो x कैसे निकलेगा 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8808, बता दो अब कितना आएगा 4404। तो ये x आ गया। अब y फाइंड आउट करना है, किसी एक में पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट कर दोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 5209 -x, 5209 और इसमें से आप x सब्ट्रैक्ट कर दो। x देखो कितना आया है 4404। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो -2, 0, 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा एग्जांपल करते हैं। देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स वाई का फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से। तो देख सकते हो आप, यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2x, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2y -6 और यहाँ पे क्या है 3 - 4 1 2 बराबर 7 6 15 14। अब इस दोनों को ऐड कर लो आप, 2x + 3, 10 में से 4 गया तो 6, 14 1 15, यहाँ ऐड कर लो, इसमें इसको ऐड करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, क्या आएगा 2y -4 बराबर 7 6 15 14। क्या है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, देख सकते हो आप, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15। इसका मतलब 2x + 3 किसके बराबर 7 के बराबर। 2x + 3 = 7। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 और क्या लिखेंगे 2y -4 बराबर 14, यहाँ से y बराबर 9 आ जाएगा। क्लियर है, और 9 दूनी 18 में से 4 गया तो। अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको समझने में बड़ी परेशानी होती है, तो मैं अभी नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और बारीकी से सीखिएगा, ये बहुत ही उलझा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने एडिशन सिखाया तो एक कहानी बताया, ठीक उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले भी हम एक कहानी करते हैं। मान लीजिए सपोज मीरा वांट्स टू बाय, मीरा 2 पेन खरीदना चाहती है और 5 स्टोरी बुक। ठीक है,
नदीम 8 पेन खरीदना चाहता है और 10 स्टोरी बुक खरीदना चाहता है, इसलिए वो एक शॉप पे जाता है, दुकान पे जाता है रेट पूछने के लिए, इंक्वायर अबाउट द रेट्स। ठीक है, और वो दुकानदार उसको रेट बताता है कि पेन आपको मिलेगा 5 रुपए इच, एक पेन 5 रुपए, और स्टोरी बुक मिलेगा 50 रुपए इच। हाउ मच डज इच नीड टू स्पेंड, सबको दोनों को प्रत्येक को कितना खर्च करने की जरूरत है। तो ये तो बच्चा बता देगा कि मीरा को कितना स्पेंड करना होगा। तो 2 पेन चाहिए उसको और एक पेन की कीमत है 5, और 5 स्टोरी बुक चाहिए और एक स्टोरी बुक की कीमत क्या है 50। इतना रुपीस स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, मीरा को। और कौन सा है, नदीम है, नदीम का देख लेते हैं, नदीम को कितना स्पेंड करने की जरूरत है। तो आप देख लो, नदीम को 8 पेन चाहिए और एक पेन की कीमत है 5 रुपीज, और 10 स्टोरी बुक चाहिए बच्चे को और एक स्टोरी बुक की कीमत है 50। तो इतना रुपीस स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी नदीम को। अब इन सारे इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो अब देखिए, मैं मैट्रिक्स में इस सारे इंफॉर्मेशन को लिखता हूं, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहले तो रिक्वायरमेंट्स की जरूरतें क्या क्या हैं, तो इसको मैट्रिक्स में हम लिखते हैं, मीरा को चाहिए 2 पेन और 5 स्टोरी बुक। कॉलम 1 में मैं लिखता हूं पेन और कॉलम 2 में स्टोरी बुक। तो यहाँ 2 पेन और मीरा को चाहिए ये 2 पेन और 5 स्टोरी बुक। नदीम को क्या चाहिए 8 पेन और 10 स्टोरी बुक, ये रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे मैं लिखता हूं प्राइसेस, ठीक है, पर पीस, एक पीस की कीमत। तो देखो आप कि पेन की कीमत कितनी है 5, यहां डालो, और स्टोरी बुक की कीमत कितनी है 50, यहां डालो। और यहां पे मनी नीडेड, कितनी मनी की आवश्यकता हुई। तो पहला वाला जो रो है वो किसके लिए है, मीरा के लिए। तो मीरा को कितना खर्च करना पड़ा वो आप लिख दो, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50। नदीम को कितना खर्च करना पड़ा, सेकेंड वाला जो रो है वो नदीम के लिए है, नदीम को खर्च करना पड़ा 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50। अब यहाँ पे हुआ क्या है, रिक्वायरमेंट्स को मनी निकालने की, मनी कितना आवश्यकता है वो प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को हम प्राइसेस पर पीस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ है। अब आप गौर से देखिए मल्टीप्लीकेशन हुआ है कैसे, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, 5 का हो गया है 50 के साथ, फिर यहाँ ये 8 का हो गया है 5 के साथ और 10 का हो गया है 50 के साथ। तो अभी से आप एक क्लूज लेके चलिए, रो का मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, रो का कॉलम से, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ये रो है, इसका पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर के क्या होता है, ऐड होता है। 2 इसमें हम ऐसे जाना है और इधर ऐसे जाना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऐड करेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस का साइन देंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, फिर वो हो गया पहला रो खत्म। अब सेकेंड रो में जाते हैं, 8 10 को गुना करना है 5 50 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस का साइन देंगे, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। क्लियर है, तो इन सारे इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं। अब थोड़ा और देखते हैं कि अब कभी कभी क्या होता है ना कि अगर एक दुकान में महंगा मिल रहा है सामान तो लोग दूसरे दुकान पे जाते हैं, वहां दाम वहां बार्गेनिंग करते हैं। तो ये मीरा और नदीम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ये दूसरे दुकान पे भी गए तो वहां भी इनको कुछ रेट बताया गया और उस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब कहानी में मोड़ आ रहा है। अब ये दोनों दूसरे दुकान पे भी जा रहे हैं, वहां इनको रेट बताया जा रहा है, पेन के लिए 4 रुपए और स्टोरी बुक के लिए 40 रुपीज। अब मनी नीडेड क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अब इस केस में मीरा को कितने रुपए की आवश्यकता होगी देख लेते हैं। मीरा खरीद कितना रही थी, ये पुराना है, इसको आप 1 कह दीजिए, ठीक है।
मीरा को 2 पेन लेना है, तो मीरा को जरूरत पड़ेगी 2 इंटू, एक पेन की कीमत 4 और 5 लेना है स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक की कीमत इस दुकानदार ने 40 बताया। इतना रुपीज मीरा नीड्स। और नदीम का देख लेते हैं। नदीम को चाहिए 8 पेन, 8 इंटू 4 और 10 स्टोरी बुक, 10 इंटू 40, इतना रुपये चाहिए नदीम को। अब इस इंफॉर्मेशन को भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स, यहाँ रिक्वायरमेंट्स लिखो। रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, 2, 5 और 8, 10। प्राइसेस पर पीस कितने हैं प्राइस यहाँ पे, 4 और 40। और मनी नीडेड जो भी आया है, मनी नीडेड, तो मनी नीडेड कितना कितना है लिख लो आप, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। अब मैंने पहले यहाँ पे जो आइडिया दिया था रो का कॉलम से, देखो वो यहाँ पे भी बैठ रहा है। 2 5 का 440 से, 2 का 4 से अब 5 का 40 से करके ऐड कर देंगे, किया है। 8 का 4 से फिर एडिशन देंगे 10 का 40 से, समझ रहे हो आप, रो का कॉलम से। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, दोनों इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स वही है, प्राइसेस जो हो गया है वो चेंज हो गया है और मनी नीडेड भी चेंज हो गया है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो मैं यहां मिटाता हूं, दोनों इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं जरा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप ऐड करो तो रिक्वायरमेंट्स वही है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स 2 5 8 10। प्राइसेस पर पीस, प्राइसेस देखो आप, पहले प्राइस क्या था 550, अब क्या हो गया 440। मनी नीडेड, ठीक है। चलो पहले वाला मनी नीडेड लिख लो और अब वाला, तो पहले वाला क्या है 2 इंटू 5, छोटे छोटे लिखते हैं, 2 5 इंटू 50, 8 5 प्लस 10 इंटू 50। और बाद वाला क्या है 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। अब यहां से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की कहानी आपको समझ में आएगी। देखिए हमने क्या सिखाया, रो को कॉलम से करना है, लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इस रो को आप पकड़िए और पहले इस कॉलम में जाइए, तो 2 को करेंगे 5 से, फिर प्लस साइन देंगे, फिर 5 को 50 से, 5 को 50 से, समझ में आया। अब देखिए दूसरा कॉलम भी तो है, तो अब फिर इसी रो को पकड़े हुए हम दूसरे कॉलम के पास भी जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये दोनों आ गया। अब क्या करेंगे आप, इसको मैं हटाता हूं समझने के लिए। अब देखिए अब हम सेकेंड रो पे जाएंगे, अब सेकेंड रो को फिर इस कॉलम से बारी बारी से, 8 को 5 से प्लस, फिर 10 को 50 से, फिर इसी रो को लेते हुए हम सेकंड कॉलम के पास जाएंगे, 8 को 4 से और 10 को 40 से। अब मैं समझता हूं कि आपको कुछ फील आ रहा होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा मैट्रिक्स होगा जब आप फंसोगे जिसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा,
वहां मल्टीप्लीकेशन होगा ही, मतलब हर एक दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी भी दो नंबर को उठा लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है, तो यहां से क्लियर कर दिए। फर्स्ट था हमारा, सेकंड था, दोनों को हमने मर्ज किया। तो ये यहाँ पे जरा ऑर्डर लिखिए तो आप, ये 2x2 ऑर्डर है। यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 2 रो और 1 कॉलम, 2x1। आप देखिए कि इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, दोनों आपस में बराबर है। यहां भी देख लीजिए ऑर्डर 2x2, ये तो वही चीज है 2x1। तो नंबर ऑफ कॉलम, ये पहला जो होता है वो नंबर ऑफ रो को बताता है, रो को, और सेकंड वाला जो है वो कॉलम को बताता है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है। यहां भी देखिए आप, ऑर्डर 2x2 और ऑर्डर 2x2। यहां भी नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर है। तो अभी से आपको याद रखना है कि दो मैट्रिक्स ए और बी, उसका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन तब होगा, दो मैट्रिक्स ए और बी, इसका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन तब होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर हो, बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। क्लियर है, ए में नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर। अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो बी में नंबर ऑफ कॉलम, बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करना है तो बी में नंबर ऑफ जो कॉलम होगा वो बराबर होना चाहिए ए के नंबर ऑफ रोज के। क्लियर है, कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो पी और क्यू, तो उसका मल्टीप्लीकेशन पी को क्यू से हम तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब पी का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी है, थोड़ा हमने लिखा है नोट्स आप लोगों के लिए। देखिए इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, पहले कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन ये, टू मैट्रिसेस ए और बी का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, अगर ए का कॉलम की संख्या, ए के कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या बराबर हो। एक कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने उसी फॉर्म में लिया है, ए है ए आई जे, इसके कॉलम क्या है एन, तो इसका रो क्या होगा, बी का रो एन के ही बराबर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है तो इसका कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ए का ऑर्डर हमने लिया m बाई एन, तो बी का ऑर्डर हमको लेना पड़ा n बाई समथिंग, तो n बाई हमने p ले लिया। देन ए का ऑर्डर m बाई एन, बी का ऑर्डर अगर n बाई p है, उस केस में जो प्रोडक्ट ए और बी का आएगा वो मैट्रिक्स मान लेते हैं C आया, सच दैट C के एलिमेंट को C I K लिख रहे हैं। देखिए ये A I J है, ये G P J K है। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, C जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई p। ध्यान रहे यहाँ इसका पहला और इसका लास्ट, क्योंकि इसका दूसरा और इसका पहला तो बराबर ही होता है, तो इसका पहला और का लास्ट। एग्जांपल के लिए अगर A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2 और B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/5, तो पहले देख लो कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा कि नहीं, तो डिफाइन होगा क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज बराबर है, और जो फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जब मल्टीप्लाई करेंगे जो C आएगा तो C का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट m बाई p हो जाएगा, बस मैंने लिख दिया है, आपको क्लियर ही होगा, आप समझ चुके हैं, मैं अभी एग्जांपल कराता हूँ, आप समझ चुके हैं, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए है कि आप जानते हैं कि रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, तो ए का रो, ए के रो ith रो ए का ले लिए हैं, उसको हम ऐसे दिखाएंगे I1 AI2 AI3। ये kth कॉलम है बी का kth कॉलम ऐसे हमने ले लिया है। तो जो मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो आपको हमने सिखाया है कि रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस इंटू B I के 1 के प्लस
AI2 इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इससे इसको करके ऐड करते जाना है। वही सब बातें लिखे हैं, समझ में आ जाए तो भी ठीक, ना समझ में आए फिर भी ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल, फिर इस क्लास को फिनिश करेंगे। तो चलिए देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, सी और डी दे रखा है, आपको सी डी फाइंड आउट करना है और डी ए फाइंड आउट करना है। फाइंड सी डी एंड डी ए। अब सबसे पहले देखते हैं कि सी डी निकलेगा तब ना हम फाइंड करेंगे, मतलब कंडीशन फॉलो हो रहा होगा। तो देखते हैं सी का जो ऑर्डर है क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, 2/3, इसका 3 रो और 2 कॉलम। अब आप देख लीजिए कि सी को डी से मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब सी का नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी सी डी पॉसिबल है। अब आप बताइए डी ए पॉसिबल है क्या? अब देख लो कि डी का जो ऑर्डर है वो 3/2 है और सी का ऑर्डर 2/3 है। पॉसिबल है। हाँ, यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो सी डी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और डी सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सी डी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को पास पहले ले आओ, 1 - 1 2 0 3 4। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 7 - 1 1 5 - 4। हमने क्या सिखाया था आपको? रो कॉलम, इसका रो लेंगे उसका कॉलम लेंगे। कीजिए, रो और कॉलम लीजिए आप। तो 1 को 2 से गुना करो, 2 आया। फिर -1 को -1 से, +1 आया। 2 को 5 से, 2 पंचे 10, एक एलिमेंट होगी। फिर इससे इस कॉलम को, इससे हमने इसका कर लिया, कहानी खत्म। अब इससे इसको करते हैं, तो 1 से 7 -1 2 को -4 से, तो -8। अब फिर इससे इसकी कहानी, ठीक है। तो बताओ, 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को -1 से करेंगे -3, 4 को 5 से करेंगे 4 पंचे 20। अब इससे फिर इसकी कहानी, 0 3 इकाई +3, 4 को -4 से करेंगे तो -16। ये हमारा सी डी आ गया। इसको आप ऐड वगैरह करके लिख दो। 13 क्या आएगा, -2, यहाँ से 17 और यहाँ से -13। ये हमारा सी डी आ गया। इसी प्रकार से आप डीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। डीसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रह गया, ठीक है। डीसी आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखो, आप एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ए और बी दे रखा है हमको। इसका ऑर्डर आप देख लो कितना है, 2/2, और इसका ऑर्डर है 2/3। बताओ, ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो बराबर है, तो ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? बी ए, तो बी का ऑर्डर लिख लो आप 2/3 और ए का ऑर्डर लिख लो 2/2। बताओ, फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ, सॉरी, नंबर ऑफ रो 2 है, तो इसको करना ही पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह, तो यहाँ पे क्या पता चला कि बी ए नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बी और ए लिख लो, बी का ऑर्डर दिखा दो 2/3, ए का ऑर्डर है 2/2। अब बताओ, 3 2 के बराबर है क्या? 3 नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बी ए नॉट डिफाइंड। नॉट पॉसिबल का मतलब नॉट डिफाइंड। चलिए, तो हम यहाँ पे ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए रहा 6 9 2 3 और बी क्या है हमारा 2 6 0 7 9। फाइंड आउट कर लो, क्या सीखा है हमने? रो कॉलम। चलिए, इसको यहाँ पहले ले चलते हैं, तो 6 दूनी 12 प्लस 9 सत्ते 63। फिर इसको यहाँ ले चलेंगे, यहाँ पे, तो 6 छक्के 36 और 9 9 81। फिर इसी को यहाँ ले चलेंगे, 6 को 0 से हमने किया 0 और 9 8 72। क्लियर है?
अब फिर चलिए वही प्रोसेस, इसको यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 सत्ते 21, फिर इसको सेकेंड कॉलम से 2 छक्के 12 प्लस 3 नमा 27, फिर 2 से 0 को तो 0, फिर 3 से 8 को 3 अट्ठे 24। क्लियर है? इसको आप ऐड कर लेना, मैं इस परेशानी में ना पढ़ना चाहता, आप इसको ऐड कर लोगे। एक और प्यारा से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने दिखाया था कि ए बी और बी ए बी तो डिफाइन था, बी ए डिफाइन ही नहीं था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, अर्थात मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि 1 को 4 से गुना करो या 4 को 1 से गुना करो, बात बराबर है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, पॉइंट टू बी नोटेड। अब एसोसिएटिव लॉ देख लो आप, 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है, ए बी को गुना कर दो फिर सी से करो, या बी सी को पहले कर दो फिर ए से करो, बात बराबर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बस सिंपल, जैसे आप बचपन में करते थे ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, इसको ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है किसी मैट्रिक्स के लिए। तो आप देख लो, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का, सच दैट ए इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर वही आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आई क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको बता रखा है कि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। अगर ए हमारा है 2x2 ऑर्डर का, तो उसके लिए आई हम लिखेंगे 1 0 0 1। अगर ए मैट्रिक्स है हमारा 3x3 ऑर्डर का, तो उसके लिए हम आई क्या लिखेंगे, 3 ऑर्डर का 0 1 0 0 0 1। समझ में आ रहा है? तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है, ए है आप 2 3 1 0, थोड़ा और लंबा चौड़ा कर दो, 1 2 3 0 1 2 0 0 1। इसको मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूं, देखोगे आपकी ए ही आ जाता है। और आई मैं कौन से ऑर्डर का लूंगा, 3x3 ऑर्डर का, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। 1 2 3 0 1 2 0 0 1, इसको आप मल्टीप्लाई करो 3x3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई की, अभी जो मैंने सीखा है कॉन्सेप्ट, आपको रो को कॉलम से जाना है, इसको इससे, तो क्या आएगा 1, फिर 1 को 1 से 1, ये तो 0 0 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसी से इसको भी, तो 0 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 0, इसको इससे बारी बारी से, 1 को 0 से तो आएगा 0, 2 को 0 से 0, 3 को 1 से 3, फिर इसको ऐसे, सेकेंड वाले को ऐसे जाना है, 0 को 1 से करो, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 आ रहा है, हाँ सही है। इसको फिर इससे 0 1 0 प्लस 1 प्लस 0, इसको यहाँ करो, 0 0 0 प्लस 0 प्लस 2 आएगा। अब थर्ड को चले जाओ, तो 0 0 0 0 0 0 0 आएगा। यहाँ पे जाओ 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे जाओ 0 0 1 0 0 1, ऐड करके देखो कहाँ पहुंचे, 1 2 3 0 1 2 0 0 1, देखो कहाँ आ गए, ए पे आ गए, 1 2 3 0 1 2 0 0 1। तो किसी भी
मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, अर्थात ये जो आई है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछने की इसकी उम्मीद है, जनरली पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो ए हमको दे रखा है, हमको ये चीज प्रूव करना है, ए क्यू माइनस 23a माइनस 40i। चलिए पहले ए क्यू निकालते हैं। तो ए क्यू का क्या मतलब हुआ, इसको हम a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू मिल जाएगा। फिर ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब हम a इंटू ए करेंगे, a इंटू ए। तो आप पहले a इंटू ए कर लो। a है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में तो आप यहाँ गौर से देखिए, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। चलो, एक फर्स्ट रो को बारी बारी से सारी कॉलम में ले जाएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से।